अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने बहुत ही यम्मी की किस्म की बीफ कढ़ाई बनाई है। ऐसा सालन बनाया है जो कि हम अक्सर शादियों पे खाते हैं। आपको वही जायका, वही टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। और लुक देखिए इसकी कितनी ज़बरदस्त है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गोश्त लिया। ये है जी गाय का गोश्त, और ये 1 किलो था। तो बड़ी हड्डी मैंने निकाल दी है, सिर्फ ये छोटी छोटी बोटियां हैं जिनमें हड्डी भी है और गोल बोटी भी है। तो ये हम लेंगे। ये मैंने कुकर में डाली है। 2 अदद प्याज और लहसुन डाला, और मैंने 1 चम्मच डाल दी, आधी चम्मच हल्दी की, आधी चम्मच नमक की, और 1 चम्मच भर के मैं डाल दूँगी इसमें धनिया पाउडर की। बस यही चीज़ें जाएंगी। कोई नमक कोई मिर्च वगैरह भी नहीं जाएगी। और मैं इसमें इतना पानी डाल दूँगी कि ये अच्छे से हमारी जो है 15 मिनट के लिए हमारा कुकर चल जाए। ताज़ा गोश्त था तो इसलिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला। ये देखिए 15 मिनट बाद मैंने कुकर खोला तो इतनी सी यखनी बनी है। ये यखनी हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये यखनी हम एक साइड पर कर देंगे और इसका भी यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। अब एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैंने डाला जी ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैंने उसमें 1 चम्मच भर के डाल दिया है ज़ीरे का। जैसे ही ज़ीरा क्रैकल होगा, अब फिर मैं इसमें और चीज़ें डाल दूँगी इंशाल्लाह। ये देखिए जैसे ही ज़ीरा क्रैकल हुआ, मैंने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने वहाँ पे भी जब गोश्त बॉईल किया तब भी मैंने डाला था लहसुन। अब यहाँ पे फिर हम डालेंगे लहसुन। ठीक है, लहसुन जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाएगा तो फिर इसमें मैं डालूँगी 4 से 5 अदद टमाटर लिए मैंने, उनका मैंने पेस्ट बनाया ग्राइंडर में और मैंने वो इसमें डाल दिए। इसको अच्छे से भून लेंगे हम। अच्छे से भून लेंगे हम टमाटरों को। जब टमाटरों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें और मसाले डालेंगे। आधी चम्मच फिर से डालेंगे हम हल्दी की, 1 चम्मच भर के मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर की, और इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। ऐसा ऐसा सारे मसाले डालते जाएंगे, भूनते जाएंगे। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्सअप किया। अब मैं इसमें डालूँगी आधी चम्मच ही धनिया पाउडर की। ये देखिए माशाल्लाह से। और 1 चम्मच भर के मैं डालूँगी देगी मिर्च की, देगी लाल मिर्च की भी डाल के मैं अच्छे से इसको भून लूँगी। देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है हमारे कढ़ाई के मसाले को, माशाल्लाह से। देखिए क्या लुक आई है ज़बरदस्त। अब मैं इसमें 1 कटोरी भर के डाल दूँगी दही की। दही आप फेंट के डालिएगा और डालते ही इसको मिक्स कर लीजिएगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और उस वक्त तक इसको भूनेंगे जब तक कि इसकी जो तरी है वो ऊपर ना आ जाए, मतलब तरी मीन घी ऊपर आ जाए, ऑयल। ये देखिए अच्छे से हम इसको भून लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी किस्म का हमारा ये तैयार होगा मसाला। ये देखिए जी। अब मैं क्या करूँगी, ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं जो तरी में से शोरबे में से यखनी जो थी बड़े गोश्त की वो रहने दूँगी, और अकेली बोटियाँ हैं वो मैं डाल दूँगी। जो हम अभी कढ़ाई में मसाला भून रहे थे उसमें डाल दूँगी और इसको डाल के अच्छे से भूनूँगी। उस वक्त तक मैं भूनूंगी जब तक इसका जो पानी दही का है, दही का पानी सूख नहीं जाता और घी सारा ऊपर नहीं आ जाता। तब तक मैं इसको भूनती जाऊंगी। ऑयल डाला था मैंने, घी नहीं, तो उस वक्त तक भूनेंगे जब तक जो ऑयल है ऊपर नहीं आ जाता। ये देखिए भूनते जाएं आप। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने भून लिया है, पानी खुश्क हो चुका है दही का, और ये देखिए सारा ऑयल है वो ऊपर आ गया है। ज़बरदस्त किस्म की हमारी गोश्त की भुनाई हो गई है। इसमें तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे मुझे इसकी भुनाई करते हुए। ये देखिए अब जो यखनी बची थी वो भी मैं अब इसमें डाल दूँगी ताकि हमारी हल्की सी ग्रेवी हो जाए, क्योंकि सूखा जो गोश्त है वो हमारे घर में नहीं पसंद किया जाता। कहते हैं हल्की सी ग्रेवी हो ताकि नवाला लगाने में आसानी हो, सूखा सूखा ना हो ज़्यादा। ये देखिए माशाल्लाह। अब इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि हमारी जो यखनी है वो मज़ीद पक जाए, कच्चापन उसका ख़त्म हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारा बीफ कढ़ाई तकरीबन तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आई हुई है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी शादियों वाला ये हमारा बीफ कोरमा कह लें, बीफ कढ़ाई कह लें, तैयार हो रही है। थोड़ा सा इसका पानी ड्राई कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा पानी ड्राई हो गया। अब मैंने इसमें 4 अदद हरी मिर्चें डाली हैं और 3 से 4 अदद मिर्चें मैंने बारीक काट के डाल दी हैं ताकि स्पाइसी स्पाइसी मज़े का लगे। अब मैंने जूलियन कटिंग में अदरक लिया और अदरक भी मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। ये देखिए माशाल्लाह से थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म की हमारी लुक आ रही है हमारी बीफ कढ़ाई की। ये देखिए ज़बरदस्त
बहुत ही अच्छा मज़ेदार किस्म का हमारा बीफ कौरमा तैयार है। घर के मसालों से मैंने बनाया है, बाहर का कुछ कोई मसाला नहीं डाला। और ये देखिए क्या रेड रेड कलर का ऊपर ऑयल आया हुआ है। अगर आप कम ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो इस ऑयल को उतार सकते हैं, नहीं तो ये एज इट इज़ ही आप इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ लोग पसंद करते हैं कि वो सालन के ऊपर हल्की सी तरी आए। ये देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म का हमारा सालन तैयार है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।